सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के क्लासेस के बारे में। सर जी क्लासेस कहां से लेनी है? लेकिन रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा, एक बार हमारी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हार्डेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिन्होंने इस अटेम्प्ट के अंदर CSWT क्लियर करा है, क्योंकि भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट से सब्जेक्टिव होने वाला है। तो भाई साहब आपने क्लियर कर लिया, तो बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो सर CSWT तो हो गया, बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूटिव। मेन जंग हमारी चालू होगी एग्जीक्यूटिव से। सर एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, लेकिन प्रिपेयर करने से पहले सर क्लासेस कहां से लेनी है एग्जीक्यूटिव की, हमें समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी एकेडमीज हैं भाई, रुक जाओ। सबसे पहले ना अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस मैं तुमको दे रहा हूं, 5 क्वेश्चंस पूछो। अगर आपकी एकेडमी उस 5 क्राइटेरिया पे खरी उतर रही है, डेफिनेटली गो एंड बाय देयर क्लासेस। ठीक है जी। सबसे पहला क्या सर, क्या वो फेस टू फेस में पढ़ाते हैं? क्यों सर, फेस टू फेस से क्या मतलब है? हम तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, बट द थिंग इज कि भाई अगर किसी इंस्टीट्यूट की फेस टू फेस क्लासेस ही नहीं है तो ऑब्लिगेशन क्या है? मतलब किसको जाके बोलोगे, कहां पर जाके बोलोगे? अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की अगर फेस टू फेस क्लासेस ही नहीं हो रही है तो आप जाकर कहां बोलोगे, किसको बोलोगे जाकर कि सर जी हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरी चीज यार, बात होती है ना कि फेस टू फेस में एक अलग अटैचमेंट बन जाता है, एक अलग नजरिया हो जाता है उस चीज को देखने का, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये चीज नहीं होती। कभी घर में काम आ गया, कभी किसी की शादी हो गई, कभी कोई फंक्शन आ गया, इधर उधर हमारा हिसाब चलता रहता है। तो इस वजह से ट्राई टू अवॉइड ऑनलाइन क्लासेस, या फिर वो क्लासेस जिनका फेस टू फेस एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है सर? टाइमली सिलेबस कंप्लीशन। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या सर? क्या वो एकेडमी आपको वादा कर रही है कि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि देखो नवंबर अटेम्प्ट दिया हमने, अब हमारे पास दिसंबर चालू हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 6 महीने हैं, जिसमें से 2 महीने हमको चाहिए, यानी कि अप्रैल और मई चाहिए हमको रिवीजन के लिए। क्या वो एकेडमी वादा कर रही है कि आपका 4 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा? क्या उस एकेडमी के पास्ट रिकॉर्ड्स हैं कि उन्होंने 4 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करवा दिया, रिविजन्स करवाई हैं क्या? दूसरा पॉइंट, क्योंकि भाई देखो अगर तुम्हारा सिलेबस ही मई मिड के आगे अंदर खत्म हुआ है, 15 दिन के अंदर किस तरीके से रिवीजन कर लोगे, किस तरीके से एग्जाम दे लोगे? थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचो, समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट इज कि सर टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं? टेस्ट सीरीज होती है, क्योंकि भाई टेस्ट सीरीज इज लाइक अ ट्रायल बॉल। जब तक आप वो ट्रायल बॉल नहीं खेलोगे तब तक आप फाइनल मैच के अंदर जाने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। अगर आपको लगता है ना कि हम बिना टेस्ट सीरीज के, बिना कोई ट्रायल बॉल खेले हम डायरेक्टली बुमराह को फेस कर लेंगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको पहले ट्रायल बॉल खेलनी पड़ेगी, तब आप जाके फाइनल मैच खेल पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि भाई जब तक आप लिखकर नहीं देखोगे कि आपकी गलतियां क्या हो रही है, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी गलतियां क्या हो रही है। वही गलतियां जाकर आप एग्जाम के अंदर करके आओगे, एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे, अटेम्प्ट लग जाएगा। राइट? टेस्ट अगर आप दे दोगे तो आपको पता लगेगा, जब आपके पास टेस्ट चेक होके आएगा ना, अरे मुझे तो लग रहा था ये सही है लेकिन ये तो गलत आ गया, तब आपको पता लगेगा कि टेस्ट सीरीज की वैल्यू क्या होती है, टेस्ट किस तरीके से हमारी जो अटेम्प्ट है उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो सर, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग। सर नोट मेकिंग क्यों? हम तो स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, हम तो जो है मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं। मॉड्यूल हमारा भगवान होता है। जी हाँ, मॉड्यूल भगवान होता है, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, 1000 पेजेस का कंपनी लॉ का मॉड्यूल है, क्या तुम एग्जाम से एक रात पहले कंपनी लॉ का 1000 पेजेस का मॉड्यूल पढ़ सकते हो? नहीं। इसके लिए तुम्हें चाहिए होगे सर जी नोट्स। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काम आते हैं नोट्स तुम्हारे। मॉड्यूल के अंदर जाके तुम नहीं पढ़ पाओगे भाई एग्जाम के। मैंने खुद फेस करी थी ये चीज, इसलिए बता रहा हूं कि सर जी लास्ट मोमेंट पे मॉड्यूल नहीं पढ़ा जा सकता। मॉड्यूल बहुत बड़ा होता है, एंड अगर हम सिलेबस ही पूरा रिवाइज नहीं करके आएंगे तो हमारा अटेम्प्ट तो लगने के, आई होप सो यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है? नोट मेकिंग क्यों जरूरी होती है? लास्ट टाइम पे जाके जो है नोट्स ही काम आते हैं और कुछ काम नहीं आता आपके। तीसरी लास्ट चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर। मतलब क्या सर?
हमें कोई डाउट है, नंबर प्रोवाइड कर रखा है, नंबर पे मैसेज डाल देना, नंबर पे फ़ोन लगा लेना, फ़ोन कोई टीचर उठा नहीं रहा, नंबर पे मैसेज डाल दिया, 2 दिन बाद रिप्लाई। भाई मैं क्या करूं 2 दिन बाद रिप्लाई का? मेरे को अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को अभी ये कंफ्यूजन है, मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं है आगे का सेंस नहीं है बनने का, पढ़ने का आगे कोई सेंस नहीं बनाता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं भाई? ये चीज़ देखो कि वो टीचर आपके लिए कितना अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, क्या वो टीचर आपके पास है उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, या फिर वो किसी और चीज़ों में व्यस्त है? क्या वो पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है? क्या आपकी कॉल्स का आंसर कर रहा है? अगर कर रहा है तो गो फॉर दैट क्लासेस। क्लियर है? क्योंकि भाई देखो, बिना टीचर के कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हो सकता। इतना तो तुम्हें पता होगा कि भाई जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? रटी रटाई बातें। अगर हमने रटी रटाई बातें लिख दी वहां पर, पास होने का मतलब क्या बनता है फिर? हम सीएस कर रहे हैं किस लिए? पास होने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। देन उसके बाद एक और पॉइंट अभी मेरे माइंड में एकदम से आ गया, सर नॉलेज कितनी प्रोवाइड करी जा रही है? आपका मॉड्यूल 1 है, मोस्ट प्रोबेबली आपका मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 के अंदर है कंपनी लॉ। सर जी क्या वो एकेडमी, क्या वो इंस्टीट्यूट बेयर एक्ट से पढ़ाता है? क्योंकि एक बात बताओ मेरे को, जब तुम खत्म कर लोगे अपने एग्जाम्स, किसी फर्म में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, अपनी खुद की फर्म खोलोगे, क्या नोट्स खोल के पढ़ोगे सर ने ये लिखवाया था इसका मतलब ये होता है? क्या तुम ऐसे पढ़ोगे? आई डोंट थिंक सो। कि भाई तुम जब जॉब में जाओगे, प्रैक्टिस में जाओगे तो इस तरीके से पढ़ोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है? क्योंकि जब रियल लाइफ में जाओगे तो जहां तक है बेयर एक्ट काम आता है। एंड अगर क्लासेस में तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना ही नहीं सिखाया, आगे जाके क्या करोगे? पास तो हो जाओगे बट आगे का क्या? क्लियर है? सबसे पहले पूछना भाई, बेयर एक्ट पढ़ाया जाता है या फिर नहीं पढ़ाया जाता? ठीक है? एंड भाई और क्या, बस यही चीजें हैं। कभी भी क्लासेस लो तो ये देखकर मत लेना कि सर हमें तो डबल ईटी में इतना बढ़िया पढ़ाया था, अब क्या करना है, हम तो वहीं से क्लास लेंगे। भाई पहले उस एकेडमी को ये 6 पॉइंट्स के अंदर खरा उतारो। क्या वो एकेडमी ये 6 पॉइंट्स के अंदर खरा उतर रही है? अगर यस, बिना सोचे समझे क्लास ले लो। अगर नो, तो खुद से पूछो एक बार कि क्या मम्मी पापा के पैसे फ्री के आए हैं, क्या मम्मी पापा के पैसे हराम के आए हैं? क्योंकि भाई अटेम्प्ट तुम्हारा तुमसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम मेहनत कर रहे हो नो डाउट, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। भाई जहां तक है आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी एकेडमी को किस पॉइंट्स के ऊपर जज करना है। एंड जज नहीं कह सकते, बट हाँ हमें अपनी एकेडमी किस तरीके से चूज करनी है, हमें किससे क्लासेस लेनी है, किससे नहीं लेनी है, क्या पॉइंट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं वाइल परचेजिंग आवर क्लासेस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, यू कैन टेक्स्ट मी ओवर माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन मेंशन दिस इन कमेंट। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको डाउट्स है, आप सारी चीजें कमेंट्स में बता सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है? सो आई होप सो दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर क्लियरिंग CSEE। एंड भाई साहब अ वेरी गुड लक टू यू ऑल फॉर योर एग्जीक्यूटिव जर्नी। ठीक है? बाय।